इसलिए हमारे संतजन ने कहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और कुछ लूटोगे तो देश का कानून भी पकड़ेगा, सजा भी हो सकती है, परंतु राम नाम को लूटोगे तो वास्तविक ज्ञानी आप कहलाओगे। और हम सबको वास्तविक ज्ञानी बनना है सज्जनों। ठीक है, माया को भी संग्रह करें, त्यागने की बात मैं नहीं करता। बोले भैया त्यागने की बात करता तो वृंदावन से यहाँ नहीं आया होता है, यथार्थ बात है। क्यों जी यजमान जी? हाँ, तो माया चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए, पर केवल माया को संग्रह न करें। अभी तो जीवन में माधव को साथ में लेकर के, माया को साथ में लेकर के चलें। तो ध्यान दीजिएगा, फिर जब लक्ष्मी मैया ना आती है भगवान के साथ में, तो फिर नारायण के साथ में जब लक्ष्मी आती है तो गरुड़ पर बैठ करके आती हैं और खूब आनंद प्रदान करती हैं। और अकेली लक्ष्मी आती हैं तो उल्लू पर बैठकर आती हैं और फिर उनको भी उल्लू बना के चली जाती है ना। तो संग्रह करें तो माया का करें, और माया के साथ साथ माधव का भी जीवन में संग्रह होना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन वास्तविक श्रेष्ठ बने। ओ राधे 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 राधे। ताली बजाना है और मुख से उच्चारण भी करना है। ताली बजाने के फायदे में गिना रहा था आप लोगों को। यहाँ बजाओगे कोई खतरा नहीं, खूब बजाओ, सर्दी दूर हो जाएगी, जो भी शरीर में ब्लॉकेज होंगी बढ़िया खुल जाएंगे। नित्य प्रति ताली बजाएं, अनेकों रोग से मुक्ति भी मिलेगी। और भगवान का नाम लें, कीर्तन करें, कीर्तन में ताली है, कहावत भी है ना, कीर्तन में ताली का, दूध में थाली का एक अपना महत्व होता है। इसलिए ताली सेवा में कंजूसी ना करें, भगवत नाम संकीर्तन में अवश्य ताली बजाएं। ठीक है, भौतिक लाभ निरोगता होती है, हमारा जीवन स्वस्थ होता है, और आध्यात्मिक लाभ यह है कि इस नाद ब्रह्म के साथ में भगवान को पुकारेंगे तो भगवान और शीघ्रता के साथ हमारे ऊपर कृपा करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम। अच्छा, आप भी कुछ लोग बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। जय श्री राम, हाँ सबको बोलना है। और वैसे मैं तो वृंदावन वासी हूँ, राधा रानी ने वृंदावन में वास दे रखा है, चरणों में शरण दे रखा है, और वृंदावन में तो राधे ही राधे बोलते हैं। क्यों जी, है ना? और देखिए हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म ही वास्तविक कितना श्रेष्ठ धर्म है। देखिए सनातन धर्म में भगवान एक है। भगवान लोग कहते हैं ना 33 कोटि, मैं कहता हूं करोड़ नहीं अरब खरब भी हो सकते हैं देवता, क्योंकि सनातन धर्म में देखिए पीपल भी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता। ध्यान दीजिएगा, देवता करोड़ों अरबों खरबों हो सकते हैं। देवता किसको कहते हैं? जो जगत में जो कुछ किसी को कुछ देता है वो देवता है। ठीक, आप भी देवता हो। यदि आप जरूरतमंदों की आप सहयोग सामर्थ्यता के अनुसार करते हो तो आप देवता हो, आप देने वाले हो, वो देवता। परंतु भगवान एक है, एको हम बहुश्यामः। भगवान अनेक नहीं है सज्जनों। हमारे सनातन धर्मी भाई बहनों के मुख से मैंने कई बार सुना है, कईयों ने मुझसे पूछा भी है, बोले महाराज इतने देवी भगवान हैं, हम किसके शरण में जाएं? अरे मूर्खों, इतने नहीं है, एक ही है। वो तो भक्त को जिस भक्त का की रुचि के अनुसार भगवान ने अपने स्वरूप बनाए। भगवान एक है। और अक्सर मैं कहा करता हूं सज्जनों, ये गुणीजनों की भी बात है,
संत जन भी कहते हैं कि देखो भगवान केवल वैसा नहीं है जैसा हम जानते हैं। भगवान केवल वैसा नहीं है जैसा हम जानते हैं। भगवान वैसा बन जाता है जैसे जैसे भगवान की आवश्यकता हमें होती है। भगवान केवल वैसा नहीं है जैसा हम जानते हैं। भगवान वैसा बन जाया करता है जैसे जैसे भगवान की आवश्यकता भक्तों को होती है। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु को धनुष धारी बनना पड़ा, धनुष बाण धारण करना पड़ा। क्यों? अनेकों राक्षस थे, उनका उद्धार करना था, समय की मांग थी, भगवान धनुषधारी बने। द्वापर में वही कन्हैया बांसुरी लेकर बांसुरी निनाद करते हैं। बोले जहां पर धनुष का काम था भगवान ने धनुष धारण किया, जहां पर चक्र सुदर्शन का काम था भगवान ने चक्र सुदर्शन धारण किया। जहां पर आवश्यकता थी बंसी की, भक्तों को मोहित करना है, तो उसमें न तो चक्र की आवश्यकता न तो धनुष की आवश्यकता, किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। वहां पर तो केवल प्रेम की बंसी की आवश्यकता थी। तो सज्जनों, भगवान केवल वैसा नहीं है जैसा हम जानते हैं। भगवान वैसा बन जाता है जैसे जैसे भगवान की हमें आवश्यकता होती है। और आप ये कहोगे कि महाराज ऐसा कैसे कह सकते हो आप? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया, प्रमाण दिया। भगवान वैसा बन जाता है जैसे भक्तों को आवश्यकता होती है भगवान की। माँ कौशल्या मैया के समीप में भगवान चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर के प्रकट हुए। भगवान ने कहा माँ, कौशल्या मैया ने भगवान बोले कि माँ, मैं माँ बोल रहा हूं और आप आती हो क्यों? भगवान ने कहा, माँ ने कहा, बोले क्या करूं तो? बोले माँ, मैं तो माँ बोल रहा हूं, बेटा बोलो। बोले मैया ने कहा, बोले बाप बन के आते हो और बेटा कहलाना चाहते, ये भला कैसे संभव है? चार भुजाओं को लेकर के आप आए हो और बेटा को कैसे कह दूं? भगवान ने कहा, तो मैया मुझे क्या करना पड़ेगा जो आप मुझे बेटा बोलोगे? मैया ने कहा, बस आप छोटे हो जाओ। भगवान ने चतुर्भुज गायब कर दी, छोटे शिशु बन गए। भगवान बोले मैया अब ठीक है? मैया ने कहा नहीं, जब बालक पैदा होता है तो ये आपकी तरह नहीं बोलता, फिर क्या करूं? बोले रोता है बालक जब जन्म लेता है तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा। वो जगत जो नियंता, आज वो परमपिता परमात्मा भी भक्त के अनुसार बदला है अपने आप को। तो केवल भगवान वैसा नहीं है जैसा हम जानते हैं, भगवान वैसा बन जाया करता है सज्जनों, जैसे जैसे भगवान की हमें आवश्यकता होती है। ध्यान देना सज्जनों, वही परमपिता परमात्मा करुणा निधान, करुणा का सागर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु ही हमारे जीवन को बनाने के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए माता और पिता के रूप में प्रकट होता है इस धराधाम पर। जो बूढ़े माता पिता को अनाथ आश्रम ले जाकर के छोड़ देते हैं ना, उन म्लेच्छों को, शब्द कटु लगेगा पर वो इंसान नहीं हो सकते, वो म्लेच्छ ही है, इसलिए म्लेच्छ शब्द का मैं जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं। जो परमपिता परमात्मा स्वयं माई बाप बनकर के आया, जो स्वयं माई बाप है और जो माँ बाप बनकर के आया और तेरे प्रत्येक पग पग में नादानी की अवस्था में जो तेरी सेवा शुश्रूषा करके तुझे लालन पालन करके बड़ा किया, उस माँ बाप को छोड़ करके अगर कोई अनाथालय में आता है तो उसको इंसान कैसे कहे वो म्लेच्छ, नहीं तो और क्या है बताइए। एक मुझे विडंबना लगती है आज के समाज की, फलानी जगह वृद्धाश्रम, ढिकानी जगह वृद्धाश्रम, ये वृद्धाश्रम, वो वृद्धाश्रम। बोले वृद्धाश्रम के नाम से ठीक है कोई भी अपने चलाए,
मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कैसा हो गया, कैसी मानसिकता हो गई आज के बच्चों की, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में ले जा करके रख रहे। तो क्या समाज है ये? क्या यही हम बच्चों का कर्तव्य है? बोलिए, मैं क्या अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता? ध्यान दीजिएगा सज्जनों, पुत्रस्यो परमो धर्म पितृद्वार समो नहीं। यदि बालक होकर के जो माता पिता की इतनी भी सेवा नहीं करता, वो दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाए, कितनी भी बार कथा का आयोजन करावे, कितना भी दान पुण्य करे, उसकी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए अपने कर्तव्य को समझें। आज के युवा बालकों से मैं कहना चाहूंगा, बच्चों से, बालकों से कहना चाहूंगा कि देखो, इस जगत में हमारे माँ बाप ही भगवान का रूप है। जिन माता पिता ने हमारे नादान अवस्था में हमारी सेवा शुश्रूषा करके हमारी सेवा करी, लालन पोषण किया, वही साक्षात परमपिता परमात्मा ही माता पिता बन करके आए। और उन भगवान का तिरस्कार न करो। अस्तु निवेदन कर रहा था सज्जनों में, यहाँ शौनकादिक ऋषियों ने जिज्ञासा रखी कि लोक विक्रमोक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुत प्रीत प्रीति ही संयोग कुत्र देश। नारद जी महाराज तो 6 मिनट तक एक स्थान पर रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। फिर उसके उपरांत ये सनकादिक 4 कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से भेंट वार्ता कहाँ हुई, किस प्रकार से हुई, कैसे कथा के 7 दिन में कथा श्रवण करने का महात्मा में श्रवण कराया आदि इत्यादि। हे गुरुदेव, हमें विस्तार से श्रवण कराने की कृपा करें। तब यहाँ पर सूत जी महाराज कहने लगे, सज्जनों, सूतोवाच एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो सत्संगार्थ समायाता ददृशो तत्र नारद। एक समय की बात है ऋषियों, सत्संग की खोज में 4 कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इधर से उधर विचरण कर रहे थे। और इनका जीवन कैसा है तो भागवत में बताया, कथा मात्रिक जीवन। इनको केवल भगवत कथा सुनने से, सुनाने से मतलब था, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज। सर्वप्रथम जो मनुष्यों की सृष्टि करी, मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी ने, तो सबसे पहले के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 पुत्र। इनको केवल भगवान की कथा वार्ता से मतलब है, कथा सुनाने से मतलब है, कथा सुनने से मतलब है। केवल सुनाने की भी फिराक में नहीं रहते, ये सुनना भी पसंद करते हैं। 4 हैं, कोई श्रोता मिल जाता है तो सुनाते हैं, नहीं कोई मिलता है तो एक जना श्रोत वक्ता बनता है और 3 श्रोता बन करके भगवत चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा दिव्य जीवन इनका। कोई श्रोता मिले, श्रोता के खोज में सुनाना चाहते हैं भगवान की कथा। आज वज्र विशाल क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय देखा दूर दूर से नारद जी महाराज जा रहे हैं। और नारद जी महाराज का बड़ा चेहरा खिन्न दिख रहा है। नारद जी को देखने पर ऐसा लग रहा है कि बड़े परेशान है, क्योंकि जो चेहरा है सज्जनों दर्पण है। ये चेहरे को देख करके बताया जा सकता है कि बंदा सुखी है कि दुखी है ना? नहीं बताया जा सकता, बताया जा सकता है ना?
कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही ये भी बताया जा सकता है। हाँ। कौन ध्यान से सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है ये भी बताया जा सकता है। तो कहने का भाव कि जो चेहरा ने दर्पण है पता पड़ जाता है समथिंग। भाई 100% नहीं तो 60% तो मैं भी बता सकता हूँ आपको। मैं न तो ज्योतिष आती है मुझे नहीं आती, हाँ ज्योतिष पढ़ाई की नहीं तो आएगी कैसे। पर मैं आपके चेहरे को देख करके बता सकता हूं कि आप टेंशन में हो प्रसन्न हो, जीवन आपका सुखमय है दुखमय है कैसा है सब बता सकता हूं। क्योंकि चेहरा ही दर्पण होता है सज्जनों, सब बता देता है, चेहरा बोलता है। हाँ